हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और इस पे हम बात करेंगे कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो या तो फेल होते हैं या फिर पास होते हैं। अगर आप पास होते हैं तो किसी कंपनी के सीईओ कहलाते हैं और अगर फेल होते हैं तो फ्रॉड कहलाते हैं और इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग नामों से आप लोगों को तलब किया जाता है, बोला जाता है कि कंपनी जैसी है ऐसी है ऐसी है। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भी इंसान अपने घर के 5 मेंबर को एक साथ खुश नहीं रख सकता। तो आप जब फील्ड में आते हैं बिजनेस के, यहाँ पे लाखों लोग से आपका इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं, इन सब को खुश रख पाना आपके बस की बात नहीं है। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि एक सीईओ को कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो दिल से सोचते हैं। जैसे मैं बिजनेस दिल से करता हूँ, किसी का काम नहीं हो पाता है, किसी का काम थोड़ा लेट हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा गलती मेरी हो, कई बार सामने वाले की भी गलती होती है, लेकिन फिर भी मुझे गिल्टी फील होता है और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बेकार है, बात करना, बिजनेस करना, अपना नौकरी वोकरी कर ले, कि हर्ट होता है। तो ये होगा जब आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आएंगे। जैसे मशीनों का रेट मैंने कम किया, बहुत सारे लोग आए तो किसी की मशीन लेट जाती है, किसी का कुछ सामान रह जाता है, वो भेजते हैं हम, टाइम थोड़ा सा लग जाता है बस। ऐसा नहीं है कि हम फ्रॉड है, किसी का पैसा हमें खाना है या कुछ भी करना है। एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ। तो ज़िंदगी में जब आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो आप सबको खुश रख नहीं पाएंगे, लेकिन रेशियो आपको मेंटेन करके रखना है। तो एक सीईओ को कभी भी, छोटा हो बड़ा हो, बिजनेस का चाहे कोई भी स्टेज पे है, वो प्राइमरी स्टेज पे है, अभी मिडिल पे है या फिर बहुत अच्छी ग्रोथ है, उसको हमेशा अपने दिमाग से काम लेना है, दिल से आप काम लीजिए। क्योंकि किसी भी बिजनेस में जब आप इमोशंस को डालते हैं अपने, तो आपके इमोशंस आपके बिजनेस को नीचे पहुंचाती है धीरे धीरे। क्योंकि वहाँ पे फिर आप अपने जो भी, ठीक है, माइंड और दिल का क्या कनेक्शन है, इसको समझिए आप। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपके समझ में आएगा कि आखिर में क्यों बिजनेस में दोनों के बीच में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। दिल और दिमाग को जब आप एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो फिर आपके सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते। आप किसी स्ट्रांग, जो भी आपके होता है कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे यहाँ पे जाके यहाँ पहुँचना है, आप वो कर नहीं पाते, आप वो स्टेप नहीं ले पाते। तो आपको अपने दिल की नहीं सुननी है, दिमाग की सुननी है। क्योंकि बिजनेस किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को लेके आए हैं। आप दिल से काम लेंगे, फिर आपके हर काम में रुकावट आएगा। तो एक सीईओ जो भी होता है, जो ये कंपनी का ऑनर होता है, जो कंपनी को लीड करता है, इस सीईओ को आपको ये चाहिए कि भाई कोई कुछ भी बोल रहा है, जैसे सपोज आपने किसी को कोई सामान दिया, उस सामान में लेट हो गया या फिर सर्विस में थोड़ा सा लेट हो गया, अब सामने वाला आपको क्या क्या सुनाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि कोई सामान जब किसी से कोई खरीदता है तो वो सिर्फ सामान नहीं खरीदता, ऐसा लगता है उसने उस कंपनी को खरीद ली है। तो यहाँ पे अगर आप दिल से काम लेंगे तो फिर लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, कंपनी जाएगी लॉस में। यहाँ पे आपको दिमाग से काम लेना होता है और उसको अच्छे से हैंडल करना होता है, ट्रीटमेंट उसकी देनी पड़ती है। क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, कुछ बहुत ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारा सेंसिटिव होंगे। वो सेंसिटिव लोग क्या होंगे, अगर उनका अच्छा काम करोगे आप तो बहुत खुश होंगे, अगर थोड़ा सा खराब काम किया आपने, वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे कि आपके ऊपर केस तक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। उसके साथ साथ जब आप थोड़े से लॉस में जाओगे, कंपनी ग्रोथ होगी, सब लोग वाहवाही करेंगे, थोड़े से लॉस में जाते ही आपको लोग डिमोटिवेट करना शुरू करेंगे। बड़ा आया था बिजनेस करने के लिए, लेकिन आपको अपने दिमाग में एक चीज फिट करके रखना है, दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का पार्ट है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आपको लगता है कि एकदम से आप सीधा ऊपर जाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। प्लेन को भी ऊपर उड़ने के लिए पहले रनवे पे थोड़ी देर तक दौड़ना पड़ता है, उसके बाद वो ऊपर लैंड करता है। तो आपको अपने ज़िंदगी को थोड़े से रनवे पे दौड़ाना पड़ेगा। उस रनवे पे दौड़ते दौड़ते आपको बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस के साथ भी क्राइसिस आते हैं, ये आएंगे, आपको इससे बच नहीं सकते आप। तो अपने दिमाग में ये चीज़ सेट करके रखना है कि मैं अगर बिजनेस करने जा रहा हूं तो मैं इन चीज़ों से तैयार रहना है। डिमोटिवेट करने वाले हज़ारों आएंगे। अब जब आप बिजनेस करोगे तो बहुत सारे लोग आपको बोलने आएंगे, और बिजनेस करने के दौरान आप बहुत सारे ऐसे मेंटल प्रॉब्लम से,
मेंटल क्राइसिस से, मेंटल ट्रॉमा से गुजरोगे, और इसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा। क्योंकि कई बार हम ऐसे स्टेज पे होते हैं जहां हमें रोना तक आ जाता है, लेकिन फिर भी खुद को संभालना पड़ता है, क्योंकि दिस इज द बिजनेस। और बिजनेस का पार्ट अगर ये है तो इस पार्ट को आपको जीना पड़ेगा। जैसे जिंदगी में सुख और दुख होते हैं, आप भाग नहीं सकते। अगर खुशी आती है तो उसको जिएंगे आप, दुख आएगा तो उसको भी जीना पड़ता है। इसी तरह का बिजनेस का भी है, इसमें आप लोगों को कभी डिमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आप एक बिजनेस के सीईओ हैं। तो आपको अपने जितने भी पार्टी हैं, जितने आपके मेंबर हैं जो आपके टीम में हैं, इन सब को मोटिवेट करके रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग सेंसिटिव होंगे, बहुत सारे लोग कुछ बहुत ज़्यादा सोचने वाले होंगे, ओवर थिंकिंग वाले होंगे। इन लोगों को मैनेज करना आपका काम है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।